अपना दल की सरकार होगी उस दिन गृह रक्षा वाहिनी नहीं बल्कि बिहार पुलिस की समान दर्जा और समान वेतन, समान पेंशन, सारी व्यवस्था उनकी होगी जिस दिन राष्ट्रीय अपना दल की परिवार की सरकार होगी। और पुनः मैं बिहार सरकार से अपील करता हूं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी वो तो होगी, लेकिन वर्तमान में अभी कम से कम उनका पारिश्रमिक, उनका वेतन उतना कर दें जितना बिहार पुलिस की वेतन है। मैं अपील करता हूं ताकि बिहार की रक्षा वाहिनी, हमारे बिहार की रक्षा में काफी सहयोग उनकी भागीदारी रहती है और ये जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। बिहार के आज हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय अपना दल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित तमाम मीडिया को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम बाबा साहब का पुण्य तिथि मनाते हैं और हम व्यक्तिगत अपने राष्ट्रीय अपना दल के सभी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन देता हूं समस्त देशवासियों को, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। क्योंकि देश संविधान से चलता है। जब भी देश की आगे विकास होगा तो संविधान के आधार पर ही होगा और मैं उनको ससम्मान सादर नमन करते हुए पुनः मैं संविधान निर्माता को सत सत नमन करते हुए अपने तमाम राष्ट्रीय अपना दल परिवार के कार्यकर्ताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। अभी लगातार देश में हर जगह धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद किए जा रहे हैं और जिस तरीके से कभी मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है तो कहीं मॉब लिंचिंग, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, इसको कैसे देखना है? यह देश का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। देश में जिस चीज की आवश्यकता है वो कार्य नहीं हो रहे। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में मंदिर की खोज हो रही है। वो संभल कांड के नाम से लोग जानते हैं। मैं कानून को व्यक्तिगत बहुत ही कदर करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था देश संविधान और कानून से चलता है। अगर कानून का आदेश है तो उसको तो पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी देश में इसकी जरूरत नहीं है। अभी मंदिर और मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। अभी देश में देश की विकास होनी चाहिए। देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए। अभी हमारे देश में किसान, महिलाएं सभी असुरक्षित हैं। जब भी अच्छी बात होती है उस पर लाठीचार्ज होती है। कल ही की घटना एक किसान आंदोलन की थी, कल परसों का। उसके कोई नेतृत्व कर रहे थे टिकैत जी, उनको लोगों ने दौड़वाया, अरेस्ट करवाया। अगर अपनी मांग को मांगना है तो मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। मांग अगर हम नहीं मांगेंगे तो हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा विकास कैसे होगा? ये सब हमारे देश में बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था चल रही है। और मैं वर्तमान सत्ताधारी से अपील करता हूं
कि देश के नागरिकों को मंदिर और मस्जिद पर कांस्टेंट ना करें, दिमाग को जो है से वेरिएबल या ऐसा ना करें ताकि देश की जनता मंदिर और मस्जिद में उलझा रहे और अपने पापड़ हम सेकते रहे। अभी देश में ये हो रहा है सत्ता शासन चलाने के लिए कि आम पब्लिक का दिमाग कन्वर्ट हो जाए और हम अपनी सत्ता शासन चलाए। यही देश की वर्तमान व्यवस्था है। यह बहुत ही सर्वंदीय व्यवस्था है, इसका मैं पुरजोर खिलाफ करता हूं और मैं कानून पर विश्वास और आस्था रखते हुए मैं सम्मान देता हूं, लेकिन जो भी संबल में कांड हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। सर, आप आज महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सरकारी अवकाश दिए गए हैं, बिहार में कितने? अभी आपको बता दे, यह पहले तो मैं महाराष्ट्र और पंजाब के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। कम से कम बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज बंद रखे अपने राज्यों को। इसके लिए हमारे परिवार की ओर से, राष्ट्रीय अपना दल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे विश्वास है कि बाबा साहब के बताए हुए संविधान और मार्गदर्शन पर सत्ता शासन चलेगा वहां, यह मुझे विश्वास है। लेकिन अभी हमारे देश में अगर ये सत्ताधारी महापरिनिर्वाण दिवस पर बंद नहीं किए, जिस दिन राष्ट्रीय अपना दल परिवार की सरकार होगी, आज के दिन विशेष करके राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा करेगी और बाबा साहब के सपनों को हर हालत में पूर्ण करने का काम करेगी। सर, बिहार में एक समस्या है, बिहार की रक्षक वाहिनी स्वयं सेवक संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करती रही है। समान काम समान वेतन पे 2016 धर्मवीर जी, आपको हम बता देते हैं कि गृह रक्षा वाहिनी की वेतन पर हमने जिस दिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने आदेश दिया था कि समान वेतन समान काम समान वेतन, उस दिन मैंने कहा दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था 2016 में कि जिस दिन राष्ट्रीय अपना दल की सरकार होगी उस दिन गृह रक्षा वाहिनी नहीं बल्कि बिहार पुलिस की समान दर्जा दी जाएगी और समान वेतन समान पेंशन सारी व्यवस्था उनकी होगी जिस दिन राष्ट्रीय अपना दल की परिवार की सरकार होगी। और पुनः मैं बिहार सरकार से अपील करता हूं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी वो तो होगी, लेकिन वर्तमान में अभी कम से कम उनका पारिश्रमिक उनका वेतन उतना कर दें जितना बिहार पुलिस की वेतन है। मैं अपील करता हूं ताकि बिहार की रक्षा वाहिनी हमारे बिहार की रक्षा में काफी सहयोग उनकी भागीदारी रहती है और ये जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। बिहार के मुख्यमंत्री जो है इस बात को कान पर ढेला रख के सुन रहे हैं, ये उनकी दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुना तो आपके अपील करने से क्या सुन पाएंगे? अभी ये तो न सुने है कि नहीं, तो वो तो उनका भाग्य है, उनका व्यवस्था है कि किसी की बात को न सुने, लेकिन मुकद्दर भी आए सिकंदर भी आए और सब कलंदर बन के चल गए। यह बिहार की धरती है, यह भारत की धरती है। यहाँ जैसे नीतीश कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग आए और गए, यहाँ देश में उलट पलट नहीं चलता है। कितना दिन नहीं सुनिएगा, जब तक आपका संविधान बनाया हुआ 5 साल का पीरियड है उसी दिन तक के आप नहीं सुनिएगा। जिस दिन पब्लिक चाह जाएगी ना उस दिन तो ऐसा सुना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये न सुनेंगे तो ऐसा कि इनको सब याद आ जाएगा, समझे ना। बिहार में मिथिलांचल की मांग चल रहा है, क्या ये सही है? मिथिलांचल, पूर्वांचल, सीमांचल, ये चल व्यवस्था जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण है जी। माननीय मीडिया आपको बता दे कि अगर किसी ने
ऐसी मांग किया है तो यह बिल्कुल गलत है। एक कहावत है कि, और मुझे याद नहीं आ गई, कहावत नहीं कहेंगे, कुछ वर्षों पहले अगर पति ने बिहार को बांट दिया तो 2 खंडों में, तो आज पत्नी उसी बिहार को तीसरा खंड करने के लिए योजना बना रही है। तो ये सोचने की बात है, बिहार की जनता फैसला करेगी, है कि नहीं। अब ये ऐसा हो जाएगा कि बिहार में जितने जिला हैं वो राज्य हो जाएंगे, ब्लॉक जिला हो जाएंगे, पंचायत जो है सो जिला हो जाएगा। ये सब तो व्यवस्था बनेगी, ये सब गलत बात है। हाँ, बिहार राज्य है, बिहार में कोई बंटवारा नहीं होनी चाहिए। क्या? धन्यवाद।